हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज तारीख है 2 जून 2024 और आज मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग खुशी से झूम उठोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आते हैं मेरे पास और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस बार रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो यार ऐसे भी कुछ जोन्स है जहां पर सिर्फ 10,000, 12,000, 7,000, 6,000 फॉर्म भरे गए हैं। आज की वीडियो में उन सभी जोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और अगर उन जोन से आपने फॉर्म भरा होगा तो इस बार आपके लिए सिलेक्शन लेना इतना इजी हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 50-60 नंबर भी लेकर आओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग सारी डिटेल्स को कम्प्लीटली जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जिन्होंने सिलीगुड़ी से रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स का इस बार बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिलीगुड़ी में सिर्फ इस बार 5,000 फॉर्म भरे गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, सिर्फ 5,000 फॉर्म, तो कितना आसान सिलेक्शन लेना होगा आप सभी लोग खुद ही सोच सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन सभी जोन की जहां पर सिर्फ 10,000, 12,000 या 15,000 फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम में जो 40 नंबर की साइंस आ रही है उसमें आप लोगों को 30 से 35 नंबर कैसे लाने हैं, क्योंकि अगर आपके साइंस में 30 से 35 नंबर आ गए तो इस बार टेक्नीशियन एग्ज़ाम को आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। टेक्नीशियन एग्ज़ाम में साइंस में 3 चीज़ें पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपको 30-35 नंबर लाने हैं तो तीनों में ही आपको इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बायोलॉजी थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए बायोलॉजी पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। सबसे पहले आप 10th लेवल तक की, मतलब कि 9th और 10th की कोशिश करो कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो या कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से या प्रीवियस ईयर से टॉपिक्स पढ़ लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि आप किताबों में बिल्कुल घुस गए, इससे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़ लेने हैं। इतना ध्यान रखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, भले ही आपको उसका आंसर ना पता हो, लेकिन ये पता हो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन। आप टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, उसके बाद बारी आती है आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को किसी भी बुक से नहीं लगाने हैं। रेलवे के आप प्रीवियस ईयर उठा लो, जो कि रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी वगैरह में साइंस के क्वेश्चन आए हो, वो सारे साइंस के क्वेश्चन आप सॉल्व करने शुरू कर लो। अगर आप लोग वो क्वेश्चन कर लोगे तो बड़े आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपने बेसिक लेवल बिल्कुल ऊपर ऊपर से टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद आपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 2-2, 3-3 हज़ार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। इतना आपने कर लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही आप कम से कम आराम से 30 नंबर तो लेकर आ जाओगे। अब आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जोन्स हैं जिसमें 10,000 या 12,000 फॉर्म भरे गए हैं। देखो, मैंने ना रेलवे को 17 बार आरटीआई लगाकर पूछा कि आप हमें डेटा दो कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। कुछ जोन्स का डेटा तो रेलवे ने दिया, बताया कि यहाँ इतने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कुछ जोन के बारे में रेलवे ने बोला नहीं तो बोला ही नहीं। रेलवे बस ये बोलता जा रहा था कि अभी हम इस जोन का डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वहीं से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि इस जोन में इस बार बहुत ही कम फॉर्म भरे गए हैं, इसीलिए रेलवे बताना नहीं चाह रहा है। रेलवे ने एक जोन का तो बता दिया, सिलीगुड़ी का, कि यहाँ पे 5,000 फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन अगर रेलवे सभी जोन का बता देगा कि यहाँ पे 10,000 हैं, यहाँ पे 12,000 हैं, तो ये रेलवे के लिए ठीक नहीं होगा। इसी वजह से रेलवे आप लोगों से छुपा रहा है और आपको नहीं बता रहा है कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। और यही कारण है कि मैं आपको कह रहा हूँ इस बार 10,000, 12,000, 15,000 फॉर्म बहुत सारे जोन्स में भरे गए होंगे, और यही कारण है कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार कम मार्क्स लाने पे भी होगा। कम मार्क्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 30-40 नंबर ले आओ और उसके बाद बोलो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम 60 से 65 या 70 मार्क्स तो लाने होंगे। वहीं अगर आप ST, SC, OBC में हो तो 55 से 60 मार्क्स लेकर आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपके थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे और उसके बाद आप आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। तो टेक्नीशियन एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
टेक्नीशियन एग्ज़ाम को मैं इस साल का सबसे इजी एग्ज़ाम मानता हूँ, क्योंकि एक इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इतने कम फॉर्म भरे गए हैं और आप लोगों का बड़े आसानी से 60, 65, 70 नंबर लाने पे सिलेक्शन होगा। तो आप लगातार मेहनत करते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।